गांव में एक गरीब बैलगाड़ी वाला रहता था। उसका नाम श्यामलाल था। श्यामलाल बहुत ईमानदार आदमी था। वह सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम करता था। गांव में उसका एक छोटा सा घर था। वह अपनी पत्नी सुषमा के साथ रहता था। सुषमा बहुत लालची थी। उसे कम समय में अधिक धन चाहिए था। एक दिन श्यामलाल अपनी पत्नी से कहता है, सुनो सुषमा, इस बार बारिश अच्छी हुई थी, जिसकी वजह से गांव के लोगों की फसल की भी अच्छी पैदावार हुई है। फसल अच्छी हुई, इसलिए इसे ले जाने का काम भी मिलता जा रहा है। अगर ऐसे ही काम मिलता रहेगा तो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। रहने दीजिए, आपको जितनी मजदूरी मिलती है उससे तो घर का खर्चा भी ठीक से नहीं चल पाता, और आप मेरे शौक पूरे करने की बात करते हैं। इस जन्म में तो यह नहीं हो सकता। अरे तुम ऐसा क्यों सोचती हो? सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें पता है, चंदन सेठ के बहुत अच्छी फसल हुई है खेतों में। उन्होंने मुझे सारा फसल का माल अपनी फैक्ट्री शहर पहुंचाने का ऑर्डर दिया है। बहुत बड़ा ऑर्डर है। कल सुबह जल्दी ही निकलना पड़ेगा। सुनो जी, चंदन सेठ के अनाज में से कुछ बोरियां हम रख लेते हैं। चंदन सेठ को क्या पता चलेगा, लेकिन हमारे थोड़े दिनों के लिए खाने का इंतजाम हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं कर सकता, ये गलत बात है। मैं अपने सेठ जी को धोखा नहीं दे सकता, उनके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। मैं एक ईमानदार मजदूर हूँ। मैं ऐसा सेठ जी के साथ तो क्या किसी के साथ भी नहीं कर सकता। अगली ही सुबह श्यामलाल सारा अनाज बैलगाड़ी में भरकर शहर जाने के लिए निकल जाता है। कुछ घंटे चलने के बाद श्यामलाल शहर में पहुंच जाता है। सेठ जी, आपका सारा अनाज ले आया हूँ। आप एक बार जांच पड़ताल कर लीजिए कि सब बराबर है या नहीं। कैसी बातें कर रहे हो श्यामलाल? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, इसलिए तो सालों से तुम ही मेरा माल यहाँ तक पहुँचाते आए हो। श्यामलाल को घर आते आते शाम हो जाती है। श्यामलाल जैसे ही घर में आता है, उसकी पत्नी ताने मारने लग जाती है। क्यों जी, आ गए ईमानदारी की मजदूरी लेकर? मेरी बात मान लीजिए, अगर जैसा मैं कहूँ वैसा करोगे आप, तो हम जल्दी ही अमीर बन जाएंगे। अरे बेईमानी की रोटी से तो ज्यादा ईमानदारी की रोटी अच्छी है। तुम चिंता मत करो, सब हो जाएगा। एक बार सुनील नाम का एक व्यापारी सुंदरवन के जंगलों से गुजर रहा था। तभी उसके सामने अचानक से एक चुड़ैल आ जाती है। अपने सामने चुड़ैल को देखकर सुनील हक्का बक्का रह जाता है। अरे बाप रे चुड़ैल, ये तो मुझे खा ही जाएगी आज। अब मैं क्या करूं? बचाओ बचाओ चुड़ैल। कौन है तू? और ये सारा अनाज लेकर कहाँ जा रहा है? मेरा नाम सुनील है। मैं एक व्यापारी हूँ। ये सारा अनाज मैं फैक्ट्री में लेके जा रहा हूँ, अपने सेठ जी के पास। ये सारा अनाज उन्हीं का है। ये सारा अनाज तू मुझे दे दे। इसके बदले मैं तुझे बहुत बड़ा खजाना दूंगी। इतना सारा खजाना देखकर व्यापारी बहुत खुश हुआ और चुड़ैल से कहने लगा, ठीक है, तुम ये सारा अनाज रख लो और मुझे ये खजाना दे दो। व्यापारी की ये बात सुनकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आया और वह बोली, अरे मूर्ख, मैं तो तेरी परीक्षा ले रही थी। मैं तो ये देखना चाहती थी कि तू अपने काम के प्रति कितना ईमानदार है। लेकिन तू तो धोखेबाज निकला। अब तुझे खजाना नहीं, मौत मिलेगी। इतना कहकर चुड़ैल ने अपनी जादुई शक्तियों से उस व्यापारी को मार दिया। कुछ दिनों बाद श्यामलाल भी उसी जंगल से जा रहा था। तभी उसके सामने भी अचानक से वही चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है। कौन है तू? और ये सारा अनाज लेकर कहाँ जा रहा है? मैं एक मजदूर हूँ। मैं ये सारा अनाज शहर में अपने सेठ जी की फैक्ट्री में पहुंचाने जा रहा हूँ। उन्हीं के खेतों का अनाज है ये। ये सारा अनाज तू मुझे दे दे। इसके बदले मैं तुझे बहुत बड़ा खजाना दूंगी। देखिए चुड़ैल बहन, मैं एक ईमानदार मजदूर हूँ।
मैं अपने सेठ जी को धोखा नहीं दे सकता। मेरे सेठ जी मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं। मैं इतने से खजाने के लिए उनके साथ विश्वासघात नहीं करूंगा। मुझे ये खजाना नहीं चाहिए। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, लेकिन तुम तो एक ईमानदार मजदूर निकले, अपने सेठ जी को धोखा न देने वाले। मैं तुमसे बहुत खुश हुई, इसलिए इस खजाने पर तुम्हारा ही अधिकार है। इतना कहकर चुड़ैल सारा खजाना श्यामलाल को दे देती है और वहां से गायब हो जाती है। फिर श्यामलाल सारा खजाना लेकर घर आ जाता है और सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। अब दोनों पति पत्नी खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।